नमस्कार छात्रों मैं राहुल कुमार आपका यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। छात्रों आज प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर पे बहुत सारी भर्तियां आई है, आप देख सकते हो। इसीलिए अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। अब आते हैं हम आज के वीडियो पे। छात्रों जैसे कि आप अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था बिलासपुर से ये रिक्वायरमेंट आया है, और ये बिलासपुर कहाँ है, छत्तीसगढ़ वाला नहीं, हिमाचल प्रदेश से ये रिक्वायरमेंट आया है और असिस्टेंट प्रोफेसर पर बहुत ज्यादा वैकेंसी आई है। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिए। और इसकी वेबसाइट पर अगर जाना है छात्रों तो aims-bilaspur.edu.in पे आप जाके आप इसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। ये एडवर्टीजमेंट नोटिस कब आई थी? 20 दिसंबर को आई है। मैं 4-5 दिन बाद बना रहा हूं, तो इसलिए आप लोग जरूर शुरू से लास्ट तक देखिए किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई है, आप लोगों के लिए उपयोगी है। जैसे कि आप देखोगे ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रिक्वायरमेंट है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, और सभी सब्जेक्टों में, प्रोफेसर में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, एसोसिएट प्रोफेसर में बहुत ज्यादा वैकेंसी आई है। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिए। जैसे कि आप प्रोफेसर के पहले देख लीजिए, प्रोफेसर में एनेस्थोलॉजी में देखोगे तो 2 वैकेंसी आई है, प्लास्टिक सर्जरी में 1 वैकेंसी आई है, कार्डियोलॉजी में भी 1 वैकेंसी है। उसके बाद आप देखोगे तो कार्डियोलॉजिक में देखोगे तो 1 वैकेंसी है, डेमेटोलॉजी में देखोगे तो 1 वैकेंसी है, जनरल मेडिसिन में 1 वैकेंसी है, जनरल सर्जरी में 1 वैकेंसी है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में देखोगे तो 1 वैकेंसी है, न्यूरोलॉजी में देखोगे तो 1 वैकेंसी है, न्यूरोसर्जन में 1 वैकेंसी है, ऑर्थोमोलॉजी में 1 वैकेंसी है, ऑर्थोपेडिक में देखोगे तो 1 वैकेंसी है। उसके बाद पैथोलॉजी में 1 वैकेंसी है, पैथ्रिक में आप देखो 1 वैकेंसी है। उसके बाद मेडिसिन में 1 वैकेंसी है, कार्डियोथेरेपी में 1 वैकेंसी है, मेडिसिन एंड ब्लड बैंक में 1 वैकेंसी है, ओरोलॉजी में 1। टोटल वैकेंसी 20 आई है प्रोफेसर से संबंधित। वही जब हम देखते हैं कि एडिशनल प्रोफेसर जो होता है, जो बी का है एडिशनल प्रोफेसर, उसका अलग है। जैसे एनेस्थोलॉजी में 1 वैकेंसी है, बायोकेमिस्ट्री में 1, कार्डियोलॉजी में 1, फॉरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी में 1 वैकेंसी है, जनरल सर्जरी में 1 वैकेंसी है, नेनाटोलॉजी में 1 वैकेंसी है, न्यूक्लियर मेडिसिन में 1 वैकेंसी है, ऑर्थोप्लामोलॉजी में 1 वैकेंसी है, ऑर्थोपेडिक में 1 वैकेंसी है, पेडियाट्रिक्स में 1 वैकेंसी है। उसके रेडियोलॉजी में आप देखोगे तो 1 वैकेंसी है, और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन ब्लड बैंक में 1 वैकेंसी। टोटल कितनी? 13 वैकेंसी है। वही आप एसोसिएट प्रोफेसर की जब हम देखते हैं तो एसोसिएट प्रोफेसर में बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी में 1 वैकेंसी है, कार्डियोलॉजी में 1 है, क्लिनिकल इमोलॉजी एंड में देखोगे तो इसकी 1 वैकेंसी है, कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन में 1 वैकेंसी है, डेमेटोलॉजी में 1 वैकेंसी है, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी में 1 वैकेंसी है। वही गैस्ट्रो में आप देखोगे तो 1 वैकेंसी है, जनरल सर्जन में 1 वैकेंसी है, न्यूरोलॉजी में 1 वैकेंसी है, ऑर्थोपेडिक में 1 वैकेंसी है, पल्मोनरी मेडिसिन में 1 है, रेडियोलॉजी में 1 वैकेंसी है, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक इसमें भी 1 है। उसके बाद ओरोलॉजी में 1 है। टोटल कितने हो गए? इसमें 20 है। अब वही हम देखते हैं कि किसमें ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर जो फैकल्टी 4 है कोड नंबर, उसमें देखते हैं एनेस्थोलॉजी में 11 वैकेंसी आई है। वही हम देखते हैं कार्डियोथोरेडिक में 1 वैकेंसी है, क्लिनिकल एमोलॉजी में आप देखोगे 2 वैकेंसी है, एंडोक्रिनोलॉजी में देखोगे 1 वैकेंसी है, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी में 1 वैकेंसी है, जनरल मेडिसिन में 2 वैकेंसी है, जनरल सर्जरी में आप देखोगे 1 वैकेंसी है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में 1 वैकेंसी है, न्यूरोलॉजी में 1 वैकेंसी है, न्यूरोलॉजी नेफ्रोलॉजी में 1 था, न्यूरोलॉजी में आप देखो 1 है, न्यूक्लियर मेडिसिन जिसमें कि 1 वैकेंसी है, फिजिकल मेडिसिन में आप देखो 1 वैकेंसी है,
रेडियोलॉजी में एक वैकेंसी है, सर्जिकल गैस्ट्रोलॉजी में एक वैकेंसी है और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में एक है। उसके बाद इमरजेंसी में 8 है, टोटल 36 है। अब टोटल वैकेंसी देखोगे, इसमें 36 हो गया, इसमें 14 हो गया। 36 14 कितने, तो 60 50 13 63 के बाद 20, मतलब 83 वैकेंसी आई है फिलहाल। तो आप लोगों की इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर लेना है। और इसकी वेबसाइट ये है, और ये इसकी लास्ट डेट जो आप देखोगे कितनी है, 15 है। हार्ड कॉपी जो भेजने की है वो 27 जनवरी है। तो इस तरीके से आप फॉर्म फिल कर लीजिए जल्दी से जल्दी, समय से पहले फॉर्म फिल करिए। सबकी पे स्केल अलग अलग है, प्रोफेसर की अलग है, एडिशनल प्रोफेसर की अलग है, एसोसिएट प्रोफेसर की और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी पे स्केल अलग अलग है। और सैलरी अच्छी खासी 1 लाख से ऊपर है छात्रों। तो जो भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं, एज देख लीजिए, प्रोफेसर के एडिशनल की 58, वही आप देखोगे 56, और उसके बाद 70, एसोसिएट प्रोफेसर 50। तो सबकी एज आप देखोगे तो लगभग अच्छी खासी है, 50 साल है, से कम नहीं है। तो आप लोग, और जिसकी कैटेगरी वाइज है उसको छूट दी गई है, तो जो कैटेगरी है उसको भी छूट दी गई है। क्वालिफिकेशन भी इसमें सबकी, मतलब कि प्रोफेसर की तो होनी चाहिए पीएचडी, साथ में उसके साथ एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जिसमें आपने करा है पीजी, उसके साथ आपके नेट गेट जो भी सेट होता है वो सब अगर है पेपर, तो आप जरूर दीजिए। इसकी फीस कितनी है, इसकी फीस जो है जनरल और की तो 2300 रुपये है, विथ जीएसटी के साथ है, और अदर एससी एसटी कैटेगरी की इतनी है। तो आप ये सब देख के फॉर्म फिल कर दीजिएगा, और समय से पहले फॉर्म फिल करिए। इस वाले बैंक अकाउंट में जाएगा, डीडी शायद बनेगी, तो डीडी बना के आपको फॉर्म फिल करनी होगी। दूसरा, कॉपी को आपको पेस्ट भी करना है, तो आप लिंक से जाके उसको पेस्ट भी करना होगा, फोटो सिग्नेचर सब चीज करके आप पोस्ट कर दीजिएगा। पोस्ट करने के लिए आपको इस वाले पर पोस्ट करना होगा। तो ये सब चीज देख के आप पोस्ट करिए, समय से पहले करिए, जिससे कि आपका उसका बेनिफिट मिले। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और चैनल को भी जरूर लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद छात्रों, मैंने पूरा आपको वीडियो दिखा दिया है। धन्यवाद।